होमवर्क करके लाए सब? What was the question statement? Is it your first day? कितनी क्लासेस ले चुके हो? आपसे पूछ रही हूँ, कितनी क्लासेस ले चुके हो? सॉरी, इससे पहले एक लेक्चर लिया, कब? अच्छा, मुझे लग नहीं रहा कि मैंने आपको देखा है पहले क्लास में। हैव सीट। जी बेटा, आप पढ़ना शुरू करें, क्या दिक्कत है? लेकिन पूरी क्लास में आवाज जाए, क्या पढ़े? सॉरी, तो कोई बात नहीं, टूटी फ्रूटी से ही अच्छा बनता है, नो इश्यूज। यस, पढ़े। बी अटेंटिव, किसी की आवाज ना आए मुझे अब। शुरू से शुरू से। October 2024. अच्छा, 31 का आपने 1 के साथ ST लिखा है? नहीं लिखा, गुड। The CEO City Hospital, Alipur Road, Muzaffargarh. The CEO City Hospital. ये आपका रिसीवर का पार्ट द CEO से ही शुरू हो रहा है। क्या बोले ना? राजा साहब। राजा साहब। राजा साहब। अच्छा, राजा साहब, एक ही बात है, राजा साहब राजा साहब, चलो ठीक हो गया, गुड। अलीपुर रोड, मुजफ्फरगढ़। ओके, यहाँ तक सबका स्टेप सेम ही है। डेफिनेटली नाम डिफरेंट होंगे, स्टेप्स तो सेम ही है ना, यही किए हुए सबने। मैं कह रही हूँ आपका जो है रिसीवर का नाम डिफरेंट हो सकता है, एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, बाकी सब स्टेप्स तो यही फॉलो किए ना। ओके, फिर मार्क करते जाओ अपना आगे। सब्जेक्ट ठीक है इनका? जुनैद जमशेद क्या कहते हो? ये सब्जेक्ट की हेडिंग देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है? ओके, दैट वाज ख्वाजा साद, और यहाँ पर मिस्टर साद आ गया। ठीक है ठीक है, हमें साहब समझ आ रहा था, सॉरी। तो ख्वाजा और राजा के साथ लग जाता है, आगे चलो। I am writing a letter to you to tell about the misbehavior of your hospital management staff. ठीक है। Main body. Sir, last week my grandfather and I went to hospital for the treatment of my grandfather for about. No discussions. For heart treatment. He was feeling pain in his chest. We went to doctor room after waiting for about 2 hours, but when we entered, the doctor was not listening to us. He did not give full attention to my grandfather. When I asked the reason, he insulted me in front of your other staff present there. I feel ashamed. Thank you, brother. I feel ashamed. So I hope after reading this letter, you will take action and pay full attention for the discipline of your management staff. Thanks for your precious time. Yours sincerely, Ahmed Reza. Good. Ahmed Reza. Saad.
Okay, good. Clap for Saad, please. अच्छा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उन्होंने सेंडर्स एड्रेस में जो खत भेज रहा है, उन्होंने उसमें साद नहीं लिखा, उन्होंने सीईओ में साद लिखा है. दैट इज द कॉन्फिडेंस. कोई समझा दे इनको. नहीं पढ़ा है क्या लिखे आए एंड पे जो बैठे. यस. शुरू से. अच्छा, एक और बात, जहां पर आप कह रहे हैं सीईओ ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है. वैसे जहां पर आप डेजिग्नेशन लिखते हैं, अगर आप द सीईओ लिख के नीचे एड्रेस लिखना शुरू कर दें जब भी ठीक है. कैरी ऑन. अच्छा, इसमें आप लोगों ने हॉस्पिटल का नाम मेंशन किया दोनों ने? ठीक है. वेरी गुड. एक और अच्छा तरीका अपना इसका कंप्लेन लेटर लिखने का, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा वे है कि आप यहाँ से स्टार्ट लिखते करते हैं. I am writing to show my concern, or I am writing to show my discontentment, or I am writing to show my disappointment. ठीक है, कि मैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट को शो करने के लिए या अपने कंसर्न को शो करने के लिए ये लिख रहा हूँ, चूंकि ये कंप्लेन लेटर है. तो अगर आप इस तरह से भी स्टार्ट करते हो, दैट इज वेरी गुड. यस. अच्छा, I came to your hospital या I went your hospital and I visited your hospital. बात एक ही है, लेकिन जब हम विजिटेड लिख देते हैं तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है, और जब हम लिख देते हैं आई केम या आई वेंट टू योर हॉस्पिटल, वो इनफॉर्मल में आ जाता है. सो इट्स मच बेटर कि आप लिख दे आई विजिटेड योर हॉस्पिटल. My grandfather has been suffering from epilepsy for quite a long time, but a few days back the disease spread, so I brought him with me for a checkup. But when we entered your hospital, it was very unclean. अच्छा, आई ब्रॉट हिम, देयर की बजाय आप लिख सकते हैं सो वी वेंट देयर फॉर हैविंग द ट्रीटमेंट और चेकअप और रेगुलर चेकअप, जो भी आप बात कर रहे हैं. But when we entered your hospital, it was very unclean. There were no stretchers available for patients and no facility of anesthesia as well. When I addressed this problem to your management, they misbehaved me. The doctor who was treating my grandfather was also very conceited and uncooperative. My grandfather, rather than feeling well, was suffering more. Moreover, they charged us more than usual. I humbly request you to resolve this issue as soon as possible so that other patients do not suffer the same. Thanks for your time. Very good. Well done. Clap for him, please. Nice effort. Up. 30 September 2025. शुक्राना. अच्छा, आगे पढ़ते जाए. बेटा उनको ध्यान से सुनेंगे आप. मैंने पूछना है क्या बताया उन्होंने. द पर्पस ऑफ, दोबारा से शुरू करें. द पर्पस ऑफ राइटिंग. As I can do, compliment my grandfather for his development. Firstly, your waiting area was full of massive crowd of patients do not have enough space left to stand in the room. We waited almost 3 hours at the platform. The doctor had left the counseling room when it was our turn. You must hire more and better security for the growth of services for patients.
There must be proper training and sponsoring of working for better future. ओके गुड। ग्रोथ की जगह आप इम्प्रूवमेंट कह लें, दैट इज मच बेटर, दैट्स इट्स गुड, वेल डन। योर नेम? अहमद। क्लैप फॉर अहमद प्लीज। अच्छा, अब आप लोगों में से कोई विलिंगली, पहले गर्ल्स में से कोई एक जो भी आप लिख कर लाए, यस प्लीज। बैठ के ही पढ़ ले, लाउड वॉइस में सबको आवाज जाए। 31st October 2024, Shan Ahmed, Chief Executive Officer, Lahore General Hospital, Hospital of Lahore. Subject complaint regarding unprofessional behavior by hospital staff. Dear Mr. Zishan Ahmed, I am glad to express my concerns regarding the unfortunate incident that occurred during my recent visit to Lahore General Hospital with my grandfather last night. Upon our arrival, we encountered a series of unprofessional behavior by the hospital staff. I arrived at the hospital very anxious and stressed because the doctor was not feeling well. As we approached the reception desk, I noticed the staff seemed overwhelmed. Instead of guiding us, they misbehaved with us, which left us feeling even more anxious and confused. They don't even guide us to the right department. It is heartbreaking to think that a case where made to care for people who think us this way. Such treatment anxious and cross-class patients and their families face in the healthcare providers. I hope you will take this very seriously and share your staff with all patients and their family with compassion and respect. Thank you for your expertise. I will look forward to your response. And your success. वेरी नाइस, गुड। क्लैप फॉर हर एज वेल। ओके, अच्छा, आप लास्ट आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता है कि जो सबने पढ़ा है आपने अच्छा लिखा है, ऑथेंटिक लिखा है या ज्यादा प्रोफेशनल लिखा है, कोई सुनाना चाहिए? ओके, श्योर। 2024, Dana Rehar, CEO Alireza Hospital, Principal of Log B, B7, Subject, Misbehavior of Management. Mr. Riaz, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। मिस्टर रियाज का देखा कि मिस्टर रियाज, डियर मिस्टर रियाज, ऑलवेज। Introduction. Yesterday I came to your hospital with my grandfather and I was very disappointed and felt ashamed of myself. Come to your hospital. The receptionist first of all made my grandfather wait for some optional information. Even it was emergency, but it was an emergency. When I showed that I'm displeased with this as it was urgent, she started misbehaving and treated her. After that, she purposely made us wait and told us to leave as there were no beds available. When I asked about the rental, she lied to me that he isn't available even without checking, without even checking. Please at least hire some professional for this basic work. I would like to visit again to take proper responsibility for this staff. गुड, क्लैप फॉर हिम प्लीज। अच्छा, अब जो समझने की बात है, बाकी स्टूडेंट्स भी देख लें, आप सबने ही सुना है। मेन जो है वो यही है कि सबसे पहले हमने डेट लिखनी है। ये जो आपके पास फॉर्मेट आ रहा है इसमें कुछ मिस्टेक्स है, इन्होंने सेंडर एड्रेस दिया हुआ है, हमने सेंडर एड्रेस नहीं लिखना, ऐसा ही है। उसके बाद डेट, पहले डेट आती है, फिर मंथ और ईयर, जो भी मंथ चल रहा है, जो भी ईयर है वही आप लिखेंगे। यहाँ पर क्या मिसिंग है? नेम। रिसीवर्स एड्रेस में रिसीवर का पहले नाम आता है, फिर डेजिग्नेशन, फिर एड्रेस। यहाँ पर रिसीवर की डेजिग्नेशन लिखी है द सीईओ और बाकी चीजें हैं, लेकिन उसका नाम नहीं है, तो हम नाम अज्यूम करेंगे, फिर उसकी डेजिग्नेशन आएगी, फिर हॉस्पिटल का नाम और फिर लोकेशन आ जाएगी, राइट? सब्जेक्ट इट्स ऑप्शनल, आप सब्जेक्ट की हेडिंग दे के सब्जेक्ट लिखते हैं या सब्जेक्ट लिख के सिंपली उसको बोल्ड कर देते हैं, दोनों तरह से ठीक है। बोल्ड हमने लाजमी करना है, हेडिंग दे या न दे इट इज ऑप्शनल। जब हम बोल्ड करते हैं तो पता होता है कि ये सब्जेक्ट ही है, लेकिन हेडिंग देना ना देना इट इज ऑप्शनल। दे लें तो और अच्छी बात है, नहीं दे तो जब भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। यहाँ पर एक और मिस्टेक आ रही है, कहाँ चले गए हैं?
ओके, सैल्यूटेशन में डियर सर नहीं लिखेंगे हम, हमेशा क्या करेंगे, डियर के बाद मिस्टर लिखेंगे, और मिस्टर के बाद हमने ऊपर जो कंप्लीट नेम लिखा होता है, डियर के बाद हम हमेशा फर्स्ट नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने साद रजा लिख दिया है सीईओ के नाम की जगह, तो यहाँ पर फिर डियर के बाद हम डियर मिस्टर रजा नहीं लिख सकते, डियर मिस्टर साद लिखेंगे। इज दैट क्लियर? प्रोफेशनली जब हम किसी को बुलाते हैं तो हमेशा उसके फर्स्ट नेम से ही बुलाते हैं, तो डियर मिस्टर जो भी आपने ऊपर नाम लिखा होगा आप वो लिख लेंगे जी। तो उसके बाद कोई रीड आउट करेगा ये वाला जो लिखा है? हाँ, I am planning to express my disappointment and frustration with the treatment my grandfather and I received at your hospital last week. ठीक है जी, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हर एक का इंट्रोडक्शन डिफरेंट था इससे ही रेलेवेंट आप यही बता रहे थे कि हम आपके हॉस्पिटल गए थे और वहां पर जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है या जो हमने फील किया है वो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो हर एक ने डिफरेंट वर्डिंग में लिखा हुआ है, लेकिन इंट्रोडक्शन आपका इतना बहुत हो जाता है, या चले बहुत हो गया तो आप 3 लाइनों पर जा सकते हैं, इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन कभी नहीं लिखेंगे। आगे। Upon arriving at the hospital, we were greeted with the lack of consideration and respect from the management. हाँ, पहली बात आपने जो उनको कंप्लेन कर दी कि जैसे हम जब अच्छी जगहों पे अच्छे हॉस्पिटल्स में आजकल तो वो ऑटो फंक्शन होता है, लेकिन आपको ग्रीट किया जाता है, पूछा जाता है, आपकी अपॉइंटमेंट वो रजिस्ट्रेशन की जाती है या क्या इश्यू है, फिर आपको रेलेवेंट रूम या रेलेवेंट डॉक्टर से की तरफ रेफर किया जाता है। वो सारी चीजें हॉस्पिटल की ग्रीटिंग में आ जाती है कि आपको अच्छे से ग्रीट किया जाए। हॉस्पिटल की ग्रीटिंग से मुराद ये होता है कि आपको वैल्यू किया जाए, आपको बैठने की जगह दी जाए, फिर आपसे पूछा जाए आपके जो कंसर्न्स हैं, और फिर आपको जो आपका रेलेवेंट डॉक्टर है, रेलेवेंट रूम है, वहां रेफर किया जाए। ये सारी हॉस्पिटल की ग्रीटिंग्स में आता है। नेक्स्ट। We were ignored and not given proper assistance despite my grandfather's condition being critical. This behavior was unacceptable and ठीक है, वी वर इग्नोर्ड एंड नॉट गिवन प्रॉपर असिस्टेंस। असिस्टेंस से क्या मुराद है? मदद, यानी हमें इग्नोर किया गया और हमें प्रॉपरली असिस्ट नहीं किया गया, हमारी हेल्प नहीं की गई फर्दर जो भी प्रोसीजर था उसमें। डिस्पाइट माई ग्रैंडफादर्स कंडीशन बीइंग क्रिटिकल, हालांकि इसके बावजूद कि मेरे ग्रैंडफादर की जो कंडीशन थी वो खराब होती जा रही थी बहुत। यस। this behavior was unacceptable and completely unprofessional. This is not what we expect from hospital and it is unacceptable that such a lack of empathy and care was shown to the patient in need. वेरी गुड। एम्पैथी से क्या मुराद है? सिंपैथी है कि एक एम्पैथी है? सिंपैथी क्या है? सर्च करें डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी अभी। इंटरनेम चलेगा यहाँ पर? आपको क्या लगता है? सिंपैथी का इंटरनेम यहाँ पर आएगा और वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग लैक ऑफ एम्पैथी। जल्दी से सर्च करें। आप होमवर्क करके आए हैं? Sympathy is more of a feeling of pity of another. Empathy is our ability to understand how someone feels, while sympathy is our relief in not having the same problem. आम वर्ड्स में हम कह सकते हैं एम्पैथी से मुराद ये होता है अपने आप को दूसरे शख्स की जगह पर रख कर महसूस करना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है और आई है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है एंड इवन शी स्टार्टेड क्राइंग, तो आप उसको तभी कंसोल कर पाएंगे, आप उसकी तभी हेल्प करेंगी जब आप खुद को उसकी जगह रख के देखेंगे कि अगर मैं इसकी जगह होती और मेरे साथ कुछ बुरा वाकया होता या अच्छा ना फील कर रही होती तो मेरी क्या फीलिंग्स होती, आप उसको प्रॉपर वे में असिस्ट कर पाती। और ये जो प्रोफेशन है, जो मेडिकल का प्रोफेशन होता है, उसमें आप तभी दूसरे को हेल्प आउट कर पाते हैं जब आप उसको अंडरस्टैंड कर सको, उसकी जगह पे खुद को रख के फील कर सको। गेटिंग माय पॉइंट?
नेक्स्ट, I would like to request a formal apology and an explanation for the behavior of the management. I also hope that steps will be taken to ensure that kinds of treatment will not be given to any other patient in the future. Thank you for your time and consideration. अच्छा एक मिनट बात सुन ले। यहाँ पर जो क्लोजिंग पैराग्राफ है वो आप अपने हिसाब से लेकर चलते हैं, जैसे आप लोगों ने कोई और कॉल कॉल फॉर एक्शन कोई और पढ़ दे, आप पढ़ दे क्या लिखा है आपने, थर्ड पैराग्राफ सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, जो आपने लिखा है थर्ड पैराग्राफ पढ़े। मतलब जो लिखा हुआ है, जो होमवर्क करके लाए हो, हाँ तो पढ़े ना। हाँ हाँ, आखिरी पैराग्राफ, आखिरी नहीं लिखा, सामने करो। I request you to take strict action about the behavior of your management. ओके, बैठे आप पढ़े। I hope you will take this matter seriously and implement appropriate I hope you will take this matter seriously measures to prevent such incidents in the future. वेरी गुड, बैठे। तो लास्ट पैराग्राफ में वही है, मैंने कहा था कि लास्ट पैराग्राफ इज कॉल फॉर एक्शन। आपने अपने रिसीवर से क्या चाह रहे हैं कि इतनी सारी जो स्टोरी आपने उसको लिख के भेजी है उसका पर्पस क्या है, तो आप अब उससे क्या चाह रहे हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ फॉर्मल अपॉलजी एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट। जो आपके साथ मिसबिहेव किया गया है, एक तो फॉर्मल वे में वो आपसे अपोलोजाइज करे, अपॉलजी मीन सॉरी करना, माफी मांगना, और दूसरा क्या है, एक्सप्लेनेशन भी आपको रिक्वायर्ड है। एक्सप्लेनेशन से मुराद क्या है, वो वजाहत दें कि अगर उन्होंने आपसे इतना रूड बिहेव किया है हमसे तो क्यों किया है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड। ये आप अपने रिसीवर से चाह रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि जो हमारा लास्ट पैराग्राफ होते हैं कॉल फॉर एक्शन, उसमें हम ये लिखते हैं कि व्हाई वी आर राइटिंग द होल सिनेरियो व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर रिसीवर। तो यहाँ पर आपने यही बताना होता है कि आप अपने रिसीवर से क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर आप अपने रिसीवर से चाह रहे हैं कि वो अपने स्टाफ को कहें कि एक तो वो आपसे माफी मांगे जिनके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया है, और दूसरा क्लैरिफाई करें, एक्सप्लेनेशन दें कि अगर उन्होंने मिसबिहेव किया है या ट्रीटमेंट सही नहीं किया तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड। इज दैट क्लियर? आपके ख्याल में इसका क्या पर्पस हो सकता है? जो बंदा कह रहा है कि अपॉलजी भी करे और एक्सप्लेनेशन भी दे, इसका वजह क्या है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। कि अगर जिस मैनेजमेंट के जो स्टाफ मेंबर्स थे जिन्होंने मिसबिहेव किया है, अगर एक दफा उनको सीईओ के सामने जो है पेशेंट से माफी मांगना पड़ेगी और फिर अपना रीजन बताना पड़ेगा कि हमने क्यों ये मिस्टेक किए, तो नेक्स्ट टाइम वो कॉन्शियस रहेंगे, ऐसे ही। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम इन कंसिडरेशन। और yours faithfully, नाम कोई भी लिख सकते हैं, फेथफुली लिख लें, सिंसियरली लिख लें, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, वेल डन। बैठिए। समझ आ गई? कोई मसला हो, कोई चीज आपको डिफिकल्ट लगी हो इस लेटर में? डजेंट मैटर, एक ही बंदे का, उसी का नाम है, उसी के सिग्नेचर है। सिग्नेचर पहले आ जाए, नाम बाद में आ जाए, या नाम पहले आ जाए सिग्नेचर बाद में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लेटर की हमने प्रैक्टिस कर ली है, इसी में इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई चीज समझ ना आई हो? ओके, गुड। क्या? कौन?
ये बैच 25 है ना? बेटा अपनी नोटबुक लेकर आती हो मेरे पास। ये ना नंबर्स काइंडली आप लोग नोट डाउन करते जाओ, ये वाला नंबर जैसे है ये लिख लो और इसके साथ लिख दो सफा मेल, ठीक है? या अपनी सीट पे करने, फिर नेक्स्ट मैं आपको देती हूँ फोन से, वो फिर एक पिक्चर लेके मुझे दे दो ताकि मैं इनको भेज दूँ। जी आप क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, इनक्लोजर का हमने डिस्कस किया था, दैट इज ऑप्शनल, ऐसे ही है। इनक्लोजर में हम इनक्लोजर का मतलब अदर वर्ड्स में हम इसको कहते हैं अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स समझते हैं? वो नहीं कि मैं इसके साथ हॉस्टल में रहती हूँ तो आई एम अटैच्ड विद हर, वो वाली अटैचमेंट नहीं। ईमेल में अटैचमेंट का वर्ड आता है। अटैचमेंट से मुराद ये है कि जब आप किसी को कोई लेटर भेज रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसके साथ उस लेटर के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आप उसको भेज रहे हैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट है, या उनकी लिस्ट इंक्लोजर में आती है कि ये चीजें भी इंक्लूड है। लाइक आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया है और उन्होंने आपको कहा है कि आप अपने सीवी या अपने रिज्यूमे के साथ आपने जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके फोटो कॉपीज जो जो है वो आप अटैच करोगे। तो जब आप लेटर उनको लिखोगे तो लेटर लिखने के बाद एंड पे इंक्लोजर का हेडिंग देके आप उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बना दोगे कि मैंने अपने आईडी कार्ड की फोटो कॉपी, फादर के आईडी कार्ड की फोटो कॉपी, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या डिग्री, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, ये सारी चीजें मैंने साथ अटैच कर दी हैं, वो इंक्लोजर में आती हैं। अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें सपोज आप कल शायद हमने डिस्कस किया हो कि एक लेटर है जिसमें आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और आपने अपने बिजनेस की इंश्योरेंस ली हुई है किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सर्टेन टाइप के अगर लॉसेस हो जाते हैं आपके बिजनेस को, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको अकोमोडेट करेगी, ठीक है? अकोमोडेट का मतलब ये होता है कि उसमें पॉलिसी के रूल्स रेगुलेशंस में लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल इतने परसेंट कंपनी इंश्योरेंस पे करेगी अगर कोई नुकसान हो गया, और इतने परसेंट, जैसे हम जब गाड़ियां बाय करते हैं अगर इंश्योरेंस हमने करवाई हुई होती है और कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि कंपनी के रूल्स में अगर वो लिखा हुआ है तो उसका 60% जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो पे करती है और 20% आप पे, 40% आप पे करते हैं, सही है? तो जब आपका आपका बिजनेस है, आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, अगर आपको कोई लॉस बेयर करना पड़ जाता है, फॉर एग्जांपल आपने आप जो है प्रोडक्ट्स आप भेज रहे थे किसी जगह, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, आपकी प्रोडक्ट्स डैमेज हो गई हैं, आपको बहुत ह्यूज लॉस बेयर करना पड़ रहा है, तो फिर आप कंपनी को लिखेंगे, लेटर लिखेंगे और उसके साथ अटैचमेंट में आप एक तो उसकी जो आपकी प्रोडक्ट्स डैमेज हुई है उसकी सारी डिटेल्स, और साथ एक इंश्योरेंस पॉलिसी की रूल्स रेगुलेशंस वाला जो पेज था, जो आपका दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं क्या होता है? जब दो लोगों में कोई बात फिक्स हो जाती है, कोई मुआयदा होता है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो आपका उसके साथ हुआ था। आपने, चलो आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेटर उनका साथ भेज रहे हैं उसकी कॉपी, तो जब आप ये लेटर लिखोगे तो एंड पे इंक्लोजर में आप लिख देंगे कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पेपर। समझ आ गई बात? इससे फिर कंपनी को पता चल जाएगा आपको कि आपकी पॉलिसी जो है वो उनके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, और पॉलिसी के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक इस तरह के लॉस के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी आपको अकोमोडेट कर सकती भी है या नहीं कर सकती, और अकोमोडेट करती है तो कंपनी कितना परसेंट आपको पे करेगी। इज दैट क्लियर? एक मिनट में आ रही हूँ। क्या है? हाँ ये तो वही लेटर। चलिए ये वाला क्वेश्चन जरा लिख लें।
बेटा आप इनको ये वाला लिखवा दो क्वेश्चन जिनको नहीं नजर आ रहा, राइट अ लेटर टू द इंस्पेक्टर वाला। फोन में एक दफा करके सोचो। टाइम क्या हो रहा है? 10 मिनट रह गए बस। Write a letter to the inspector informing him about the increasing number of beggars in the city. जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया वह उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अभी से लिखना शुरू कर दे। जितना क्लास में आप लिख लेते हैं दैट्स फाइन, जो रह जाएगा वो आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे और कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इंस्पेक्टर का क्या होता है डेजिग्नेशन? बोले जो कुछ समझ आ रहा है। अच्छा आप अपनी अपनी स्टोरी बनाएंगे, लेकिन हम पॉसिबली क्या लिख सकते हैं? आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बेगर्स इन आवर टाउन। उन्होंने कहा है क्वेश्चन में इन्फॉर्मिंग हिम से मुराद क्या है? आपने उनको आगाह करना है जो सिचुएशन आपके इर्द गिर्द है उसके बारे में उन्होंने आपने इनसे बेगर से रेलेवेंट बताना है। तो अब आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं it has become a common sight to see them on street corners and at busy places asking for money from passerby। तो एक आम मंजर बन गया, हर तरफ जगहों पे हम देखते हैं, चाहे वो गली के कोने हैं चाहे वो बिजी प्लेसेस हैं। इसमें आप ट्रैफिक सिग्नल्स का ऐड कर सकते हैं, सबसे ज्यादा तादाद में वहां पर नजर आ रहे होते हैं। This not only causes inconvenience to the public, but it also creates a potential threat to public safety। इसका क्या मतलब होगा? पब्लिक से मुराद क्या होता है? अवाम। तो पब्लिक की सेफ्टी को कैसे खतरा हो सकता है? हाँ ऐसे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी गाड़ियों में या इस तरह से आपका होता है, आप पिछले सिग्नल पे थे, आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गाड़ी का शीशा नीचे है, आपका मोबाइल सामने पड़ा हुआ है, या सिर्फ फीमेल है मेल नहीं है, तो उनके आपस में कॉन्टेक्ट होते हैं, दे इन्फॉर्म ईच अदर के दिस कैन बी द पॉसिबल टारगेट सेट होते हैं। आजकल यहाँ पर गार्डन टाउन में भी उसका है, मोबाइल स्नैचिंग का बहुत चल रहा है, पता है आपको? मोबाइल स्नैचिंग यहाँ पर गार्डन टाउन में इन दिनों बहुत ज्यादा हो रही है। ये स्पेशली क्रीसेंट के सामने कोई 8-10 केसेस हुए मोबाइल स्नैचिंग के। सो anyhow I have observed that many of these beggars are not only aggressive in their approach, but they also are involved in criminal activities such as drug abuse and theft। कि आप उनको ये बता रहे हो कि ये जो बेगिंग का काम है ये सिर्फ पैसे मांगने तक की हद तक ही नहीं है, बल्कि ये किस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, या ड्रग अब्यूज से मुराद क्या है? नशे की लानत में भी ये लोग मुलविस होते हैं। आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इशू। अब हम अपने रिसीवर से क्या चाह रहे हैं? आप जो लिखेंगे स्टोरी अपनी अपनी बनाएंगे, और यहाँ पर जो इनका वो है कॉल टू एक्शन जो है, ये वाला पैराग्राफ कंक्लूजन का पैराग्राफ बड़ा है, बॉडी पैराग्राफ छोटा है। बट हमने क्या अपने फॉर्मेट में सीखा है? बॉडी पैराग्राफ, मेन बॉडी पैराग्राफ हमेशा बड़ा होगा, और जो हमारा कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है वो हमेशा छोटा होता है। अब इसमें आपने दो चीजें आप लिख सकते हैं। आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इशू। आई बिलीव दैट प्रोवाइडिंग दीज इंडिविजुअल्स विद असिस्टेंस एंड रिसोर्सेज फॉर रिहेबिलिटेशन वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। रिहेबिलिटेशन क्या है?
कि जो नशे के आदी लोग होते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनको छोड़ा जाता है, आहिस्ता 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 वो उनकी जो नशे की एडिक्शन होती है थ्रू मेडिसिन थ्रू ट्रीटमेंट्स वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं। ये भी आप उनको दे सकते हैं सजेशन। Additionally, increase patrols and enforcement in areas where beggars is prevalent would help to discourage this activity। इसका क्या मतलब है? पेट्रोल्स से क्या मुराद है यहाँ पर? पुलिस जो गश्त करती है, जैसे हमारे यहाँ आप कौन है? डॉल्फिन। तो उनकी जो है तादाद को ज्यादा किया जाए ताकि ये जो मसला बढ़ रहा है इसको हम डिस्करेज कर सके इस एक्टिविटी को। थैंक यू फॉर टाइम एंड कंसिडरेशन या थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सेम एज इट इज नहीं लिखेंगे, डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो आप क्या लिख सकते हैं इसमें। बेटा ओवर नहीं होना। अगर क्लास में कोई डिस्कशन हो रही है उसमें आप बोलते हैं मुझे समझ आता है, लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा है उस वक्त मुझे आपस में बात करते हुए नजर ना आए। इज दैट क्लियर? What time? 2 1 मिनट रहता है अभी। अगर आप ये भी लिख लेते हैं नो इश्यूज, कोई मसला नहीं है, लेकिन आज चूंकि फर्स्ट डे था तो मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप जुबानी ये वाली चीज बता दो। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप सर्च करके तो लिखेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप सर्च नहीं करें या आप एआई से ना देख लें, गूगल से ना देख लें या असाइनमेंट से ना देख लें। अगर मैं वो कहूंगी तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा कि आप होमवर्क भी कर रहे हैं और गलत लिख कर ला रहे हैं। सर्च आप कर सकते हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि जो आप लिखे एक तो वो ठीक हो और दूसरा आपको आता हो। यहाँ पर मैं किसी को भी कहूंगी कि अपना कंक्लूजन का पैराग्राफ बताओ तो वो बगैर देखे मुझे सुना सके।